हेलो माय लवली बेकर्स। राधे राधे। कैसे हैं आप दोस्तों? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, जिस केक ऑर्डर का मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, वो केक ऑर्डर फाइनली मेरे पास आ गया है। और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज कौन सा स्पेशल केक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, मुझे आया है मेकअप थीम केक का ऑर्डर। और दोस्तों, मुझे फॉन्डेंट से वर्क करना काफ़ी पसंद है और फॉन्डेंट आर्ट में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। और चूँकि मैंने कोई प्रोफेशनली कोर्स नहीं किया है फॉन्डेंट वर्क का, लेकिन मुझे इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इस तरह के केक ऑर्डर का इंतज़ार करती हूँ जिसमें फॉन्डेंट वर्क होता है। लेकिन दोस्तों, गर्मियों में फॉन्डेंट से वर्क करना बहुत मुश्किल होता है। आप आर्टिकल तो बना सकते हैं, बट उसको केक पर प्लेस करना और उनको स्टेबल रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो फॉन्डेंट होता है गर्मियों में मेल्ट हो जाता है और वो केक पर से फिसल जाता है। तो इसकी भी मेरे पास बहुत सारी टिप्स हैं जिससे आपका फॉन्डेंट अच्छे से स्टेबल रहे केक पर। लेकिन दोस्तों, अभी तो फ़िलहाल अच्छा मौसम है, तो अभी फॉन्डेंट वर्क करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में मैं आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी बेकिंग टिप्स भी शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, एक्साइटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती हैं। तो दोस्तों, मैं क्या है यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि किस तरह से मेकअप के आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। तो बस उसी में मैं इतना भूल गई कि मैं केक बेक करने के लिए रख दिया है और बस ये हो गया था ओवर बेक। और दोस्तों, इसका नीचे का पार्ट इतना हार्ड हो गया था, इसको यूज़ करना सही नहीं था, इसलिए मैंने इसकी साइड की और नीचे का पार्ट हटा दिया। केवल मैं इसके एक लेयर निकालने वाली हूँ और फिर मुझे दोबारा एक केक स्पॉन्ज बनाना पड़ा, और वो मैंने बनाया है स्क्रैच से। ठीक है दोस्तों, और स्क्रैच से एक सॉफ्ट बेकरी स्टाइल का केक स्पॉन्ज कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो मेरी चैनल पर अपलोड है। मैंने हाल ही में अपलोड किया है आप लोगों की कमेंट्स पर। लेकिन दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं और आपके कमेंट्स पर ही मैं सारे वीडियोस बनाती हूँ, डिमांडेड वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ उन्हें जाकर देखा कीजिए और उन्हें फॉलो किया कीजिए। तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने इसका एक पार्ट तो मैंने निकाल दिया है, लेकिन केवल एक स्पंज की लेयर से केक तो नहीं बन सकता, इसलिए मैंने इसके लिए एक दूसरा स्पंज बनाया था, वो भी मैदे से। और दोस्तों, वो भी मैंने गरम गरम कट किया था, इसलिए इसकी लेयर भी इस तरह से थोड़ी सी टूट गई थी। तो चलिए आगे मैं बताती हूँ कि टूटी हुई लेयर से भी किस तरह से आप केक अच्छे से परफेक्ट बना सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, पहले जब आप जो भी लेयर आपकी अच्छी हो, बिना डैमेज वाली लेयर नीचे रखना है, और जो भी डैमेज है टूटी हुई हैं उनको आपको बीच में सेटल करना है। ठीक है, और एक अच्छी वाली लेयर ऊपर के लिए भी रखना है। तो दोस्तों, जो भी आपकी टूटी फूटी लेयर उनको बीच में सेटल करें, ना नीचे ना ऊपर, ताकि आपके केक का शेप सही बना रहे। और अब देखिए दोस्तों, ये देखिए मैं इसकी फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ और ये बटर स्कॉच फ्लेवर में बनने वाला है केक। सो मैं बटर स्कॉच क्रश इसमें यूज़ कर रही हूँ। साथ में मैंने शोकिंग के लिए भी बटर स्कॉच क्रश और उसमें पानी मिक्स करके लेयर्स को शोकिंग की है। तो दोस्तों, केक की फ्रॉस्टिंग के बाद केक को क्रम कोट करना बहुत ज़रूरी होता है, और क्रम कोट में हम केक की शेप भी सही करते हैं, जिससे कि आइसिंग करते समय केक का शेप ख़राब ना हो। तो उसका शेप हम क्रम कोट में ही सही कर लेते हैं। और आप लेयर्स ध्यान से रखिए, अगर आपकी लेयर इधर उधर हो जाएंगी तो आपका केक भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो आप जब लेयर रखें तो आप चारों तरफ देख लें कि बाहर ना निकल रही हो लेयर, और साथ के साथ उसकी साइड भी क्लीन करते चलें। और देखिए, मैं जिस तरह से क्रीम लगाकर इवन कर रही हूँ, मुझे कहीं कहीं लग रहा है कि बीच बीच में थोड़ा सा गड्ढे से हैं, कहीं उभरा हुआ है, और वो इसलिए है क्योंकि जो मेरी लेयर थी वो टूटी फूटी थी। तो जब टूटी फूटी और डैमेज लेयर हम केक पर सेटल करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका शेप आप कितनी अच्छी तरह से उसको मैनेज कर सकें।
तो जैसे तैसे मैंने केक का शेप तो मैनेज कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दोस्तों कि आपका अगर केक बेकिंग में इंटरेस्ट है और आप एक होम बेकर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में बहुत ऐसी टिप्स शेयर करती हूँ जो आपके बड़े काम की होती हैं, तो प्लीज़ उन्हें स्किप ना करें। और अगर कोई भी बात आपको मन में आपकी डाउट है, कोई बात पूछनी है, तो कमेंट सेक्शन है आपके लिए दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई बहुत तुरंत करती हूँ, तुरंत की तुरंत करती हूँ और आपकी एक एक कमेंट को मैं ध्यान में रखते हुए ही वीडियो बनाती हूँ। तो आपके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो देखें और उसको फॉलो करें। और मैं चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूवर्स हैं सभी होम मेकर्स बने, एक सक्सेसफुल होम मेकर बने और बढ़िया से अर्निंग करें और अपना नाम कमाएं। तो चलिए दोस्तों, इसकी क्रम कोटिंग मैंने कर दी है और इसको मैं केक बोर्ड पर शिफ्ट कर देती हूँ और इसको सेट करने के लिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ। कम से कम इसको आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, जैसा आपके पास टाइम है। अर्जेंट ऑर्डर है तो आप 15 मिनट के लिए भी रख सकती हैं, और आपके पास टाइम है तो आप आराम से 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए इसको, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर इसकी आइसिंग करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए दोस्तों, इस केक का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था। मुझे फॉन्डेंट से काम करना बहुत अच्छा लगता है और ये देखिए मेरे पास वाइट कलर का फॉन्डेंट था और मैं सब में कलर मिला के मैंने जिस जिस कलर की मुझे ज़रूरत थी मैंने उस कलर के फॉन्डेंट बना लिए। जितनी ज़रूरत थी उतने मैंने बनाए हैं, ज़्यादा आपको नहीं बनाना है, क्योंकि फॉन्डेंट केक के ऑर्डर बहुत ही कम आते हैं। मेरे पास काफ़ी टाइम बाद ये ऑर्डर आया है, तो बस। और मुझे मेकअप थीम के आर्टिकल बनाना तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो कि जैसे कि आई शेडो हुआ, जैसे कि आई शेडो का पैलेट है, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, और जो फाउंडेशन के जो पैलेट होते हैं छोटे छोटे वो हैं, और ब्रशेज़ हैं। ये सारी चीज़ें आप इस पे बना सकते हैं। और अगर आपका केक और ज़्यादा बजट में है तो आप उस पर पर्स बना सकते हैं, एक बड़ा सा वो बना सकते हैं, बहुत कुछ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं एक जो बेलन आपको दिखा रही हूँ मैं लेकर आई थी स्पेशली इसी काम के लिए, क्योंकि जो फॉन्डेंट का बेलन होता है वो रोल होता है, बहुत हैवी होता है। मैंने उनसे पूछा मुझे छोटा चाहिए, तो उन्होंने कहा कि छोटा तो नहीं मिलता है, यही साइज आता है। तो इतनी बड़ी का मैं क्या करूँ दोस्तों, इसलिए मैं ये छोटा बेलन लाई हूँ। और ये पता नहीं किस लकड़ी का है, बहुत स्मूथ है और हैवी भी है। ठीक है, तो दोस्तों इससे मैं सारा फॉन्डेंट कवर करती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आई शेडो का पैलेट बनाने जा रही हूँ और इसके लिए मुझे एक रेक्टेंगल शेप चाहिए। तो मैंने इसको बेलिया और ब्लैक कलर का चाहिए, तो मैं इसको रेक्टेंगल शेप में कट कर दूंगी। तो बस मेरा रेक्टेंगल शेप का जो बेस है वो तो तैयार हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, मैंने सारे आर्टिकल बनाए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको शेयर करूँगी, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ, बट बनाना कैसे है, इनको बहुत ही ट्रिक से बनाने पड़ते हैं दोस्तों। बहुत ही मुश्किल वर्क होता है, फॉन्डेंट से वर्क करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको इतनी इजी टिप्स दूंगी कि आप एक ही बार में सीख जाएंगे अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट आर्टिकल्स बनाना। और ये देखिए कितने प्यारे ब्रश बनकर रेडी हुए हैं, और सारे प्रोडक्ट मैंने बनाए हैं और बहुत ही तसल्ली से बनाए हैं दोस्तों। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं थी मेरे साथ, मैं इस काम को बहुत ही तसल्ली से करना चाहती थी और मुझे खुद में सेटिस्फिकेशन होना चाहिए था। मैं खुद में सेटिस्फाई हुई थी कि मेरे प्रोडक्ट इतनी अच्छे बने। ये देखिए नेल पॉलिश, देखिए आप, नेल पेंट कितना शाइन कर रहा है और रियल नेल पेंट लग रहा है, बिल्कुल रियल लग रहा है। जब मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को दिखाए, मैंने बच्चों को दिखाया, तो उन्होंने कहा माँ ये आप कहाँ से लेके आई हो। मैंने कहा ये मैं लेके नहीं आई हूँ बेटा, मैंने ये फॉन्डेंट से बनाए हैं। तो बहुत ही सरप्राइज़ हुए मेरे बच्चे। और ये देखिए दोस्तों, मैं इस केक की स्टोरी कहाँ आपको बताना ही भूल गई, तो अभी मैं बता देती हूँ कि ये केक ऑर्डर मुझे कहाँ से मिला। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही फेमस ब्यूटी पार्लर है और जिसकी जो ब्यूटी आर्टिस्ट है वो मेरी फ्रेंड है, भाभी बोलती हूँ मैं उनको। तो उन्होंने मुझसे कह रखा था पहले से ही कि जब मेरे कोर्स का दी एंड होगा, यानी कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो
कोर्स कंप्लीट करेंगी तो उसके बाद मैं एक अच्छी सी पार्टी दूँगी और सबको सर्टिफिकेट भी दूँगी। तो एक छोटी सी पार्टी रखूँगी जिसमें मुझे केक चाहिए मेकअप थीम का, पार्लर थीम का। तो मैंने कहा बिल्कुल आप चिंता ना करें, आपको इतना प्यारा मैं केक बनाकर दूँगी। लेकिन दोस्तों उन्होंने कहा था कि मुझे छोटा ही केक चाहिए, उन्हें हाफ़ केजी में ही चाहिए था केक, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे, 8-10 स्टूडेंट थे। तो मैंने कहा ठीक है हाफ़ केजी पर ही बन जाएगा। और उन्होंने मेरे साथ 2-3 पिक भी शेयर की, जिसमें उन्होंने आइडिया दिया कि आप ब्यूटी प्रोडक्ट बना दीजिएगा। और उन्हें स्पेशली फॉन्डेंट से ही बने प्रोडक्ट चाहिए थे। मैंने उनसे कहा, एडवाइस दी कि आप पेपर टॉपर भी बनवा सकते हैं, उसका चार्ज कम लगेगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ फॉन्डेंट के ही प्रोडक्ट चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी फॉन्डेंट वर्क करने की। और इस तरह के केक ऑर्डर कम ही आते हैं दोस्तों। फॉन्डेंट वर्क में क्या होता है कि फॉन्डेंट कम ही लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और फॉन्डेंट के केक भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा केक ऑर्डर कंफर्म हो गया। और ये एडवांस केक ऑर्डर था, मेरे पास कम से कम 15 दिन पहले ही उनका मैसेज आ गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस केक की आइसिंग कर रही हूँ और बहुत ही आराम आराम से आइसिंग करनी होती है। आपको पहले क्रीम अप्लाई करनी होती है। आप अगर पाइपिंग बैग से लगाएंगी तो बहुत आसानी होगी आइसिंग करने में, फिनिशिंग करने में। ठीक है, और उसके बाद अगर आप पैलेट से करना चाहते हैं तो पैलेट से भी हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और आपको पैलेट पर क्रीम ले लेकर इस तरह से लगानी है और फिर उस पर स्क्रैपर चलाना है, फिर उसकी फिनिशिंग करनी है। और इस केक में कोई भी फ्लावर्स वगैरह नहीं बनी हुई थी। इस केक की फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी करना, तो मैंने इसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग की है बस। और साथ में कुछ पैटर्न में इसमें बनाना है, वो मैं भी आपको बताती हूँ कि क्या पैटर्न उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी थी कि मैम आप कुछ इस तरह का नीचे साइड में पैटर्न बनाना, जिसमें क्रॉस चेक होते हैं और उन पर या तो आप पर्ल लगा दीजिएगा या फिर क्रीम से ही आप डॉट बना दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, बन जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ब्रश का पैटर्न दे दिया है, ये देखिए कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है ना। ये फिनिशिंग कितनी अच्छी आई इस केक की, बहुत ही अच्छी आई थी फिनिशिंग। और अब मुझे देना था वो वाला पैटर्न जो मेरी क्लाइंट चाहती थी। तो ये क्रॉस चेक इस तरह से बनते हैं, आपको तिरछी लाइनें बनानी पड़ती हैं साइड में। तो आप किस चीज़ से बनाएंगे? मैंने पिछली बार नाइफ़ से बनाई थी और इस बार मैंने ये क्या लिया है, स्क्रैपर। ठीक है, तो स्क्रैपर से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और बहुत अच्छी लाइन बनती है, एकदम पतली पतली लाइन बनती है। तो दोस्तों मैंने ये वाली लाइन तो कंप्लीट कर ली थी, लेकिन जब मैंने इसको क्रॉस कनेक्शन किया ना, तिरछी लाइन बनाई, तो थोड़ा सा जो मेरा स्क्रैपर है वो क्रीम से टच हो गया, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने फिर से फिनिशिंग की साइड में और फिर से वही पैटर्न बनाया और अब की बार मेरा पैटर्न बहुत अच्छे से बन गया। और देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, जूम करके पास से ही दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा पैटर्न बन के रेडी हुआ है और पतली पतली लाइनें आई हैं। चलिए अब ये तो मेरा तैयार हो गया है और अब मुझे इसमें बनाना था एक बॉर्डर, क्योंकि उसमें वो बना हुआ था फॉन्डेंट का, तो उन्होंने मना कर दिया था कि आप ये वो मत बनाइएगा, ज़्यादा फॉन्डेंट खर्च हो, क्योंकि वो बजट में ही केक बनवाना चाहती थी, उनका ज़्यादा बजट नहीं था। तो मैंने भी इसमें उतना ही अपना फॉन्डेंट का वर्क किया है, जिसमें उनको भी नुकसान ना हो और हमारा भी नुकसान ना हो, हमारा मार्जिन भी निकल आए। तो दोस्तों आपको क्या कन्फ्यूज़न होता है कि किस केक का प्राइस कितना हमें रखना चाहिए, जिससे उसकी सेल आउट भी अच्छी जाए और हमारे कस्टमर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारा भी मार्जिन निकल आए? तो दोस्तों मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इस बारे में बहुत अच्छे से इस चीज़ को मैं आपको समझाऊंगी एक वीडियो के थ्रू, क्योंकि कमेंट्स के थ्रू मैं नहीं समझा सकती। मेरे पास कमेंट तो आए थे 1-2, लेकिन अगर आप सभी मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसका वीडियो शेयर करूँगी, सेपरेट वीडियो, और बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊँगी कि किसी केक का प्राइस कैसे सेट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो बन गया मेरा पर्ल बॉर्डर और साथ में मैंने क्रीम से डॉट बना दिए थे। यहाँ पर मैंने पर्ल नहीं लगाए। आप बजट में अगर काम करना चाहते हैं तो इस तरह की आपको ट्रिक ज़रूर से ज़रूर अपनानी है, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, आप पर्ल लगाते तो 50-30-50 रुपए के आपके पर्ल ही लग जाते हैं यहाँ पर।
तो देखिए दोस्तों, और ये पूरा प्रोडक्ट मैं आइटम बना के रख ली हूँ। और ये चीज़ें आपको थोड़ी सी जल्दी बनानी है केक डिलीवर करने से कम 2-4 घंटे पहले, क्योंकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और केक पर अच्छे से प्लेस हो जाए, स्टेबल भी रहे। तो इसीलिए मैंने सारा चीज़ पहले से ही बना के रख लिया था, सुबह ही बना दिया था, शाम को केक डिलीवर करना था। तो ये अच्छे से ड्राई हो गए थे और अब मैं इनको केक पर प्लेस करने वाली हूँ। और इनको केक पर प्लेस करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही इन पर आपको पानी लगाना है, ना ही इन पर आपको जेल लगानी है, ना ही आपको गनाश, कुछ भी नहीं लगाना है। ये सादा आपके केक पर स्टिक हो जाएंगी। लेकिन जो चीज़ें जैसे कि नेल पॉलिश हुई, लिपस्टिक हुई, ये लंबी चीज़ें हैं, अगर केक आपका मूव करेगा, हिलेगा डुलेगा तो ये सारी गिर जाएंगी। ठीक है, तो इन्हें गिरे ना, स्टेबल रहे, तो इसके लिए इनको एक टूथपिक की हेल्प से आपको अटैच करना है केक के ऊपर। ठीक है, तो ये ट्रिक्स अगर आप यूज़ करें तो आपको कभी भी बेकिंग में, आपको कभी भी केक बनाने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ब्रश मैंने ऐसे ही रख दिए हैं, सारी चीज़ें फ्लैट थी तो मैंने रख दिया। नेल पॉलिश और लिपस्टिक पर मैंने स्टिक लगा दी है। अब आती है इस केक को शाइन करने की बारी। और अगर ये केक शाइन नहीं करेगा, चमकेगा नहीं, तो फिर कैसे अच्छा लगेगा। तो बस मैंने इस पर शाइन कर दी है और मेरे आइटम पहले से ही सारे शाइन कर रहे थे। ये मैंने आपको अगले वीडियो में बताऊंगी मैं कैसे शाइन कर रहे थे। और बस लास्ट में मैंने यहाँ पर गोल्डन बॉल्स यानी गोल्डन पर्ल्स रख दिए हैं। ठीक है, जिससे केक और भी सुंदर लगे। अब मुझे इस केक में तो कोई भी कमी नहीं दिख रही है दोस्तों, 100% इसमें मैंने दिया है, बेस्ट केक डिज़ाइन बना कर रेडी किया है। आपको कैसा लग रहा है ये केक डिज़ाइन? और वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएं और आप मेरी वीडियोस तुरंत देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।